जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग इफोर्ट वन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ हमारी रेखाओं और पृथ्वी से संबंधित जानकारियाँ देना चाहेंगे। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब तभी करिएगा जब ये वीडियो आपको बिल्कुल काम की होने वाली हो, है ना। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, अन्यथा आप छूइएगा ही नहीं इसको, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो केवल उन्हीं छात्रों के लिए या उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, है या फिर किसी क्लास में पढ़ रहे हो, या जिनको भी भूगोल या ज्योग्राफी की नॉलेज लेनी हो। तो आइए, बकवास को आगे न बढ़ाते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आज हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से, या जिस भाषा में आप कह लीजिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ अपने तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि बुक में तो बहुत से नॉलेज गिवन होते हैं लेकिन सारी चीज़ पकड़ में नहीं आती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको ईजी करके जैसा भी मुझे आता है मैं आपको ऐसा समझा सकूँ। तो आइए हम लोग समझेंगे आज कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी के सामने मैंने एक पृथ्वी के आकार का ग्लोब बनाया हुआ है ना, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है जैसी भी दिखती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा, एकदम एकदम गोल नहीं है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार आप ऐसा पढ़े होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी को वो कौन सी रेखा है जो दो भागों में बांटती है, ठीक ना। तो वो जो रेखा है वो देखिए कौन सी है, और वो रेखा है भूमध्य रेखा। वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। तो आइए आपके सामने एक रेखा लेते हैं हम, है ना, और उस रेखा से आपको समझाते हैं कि भूमध्य रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में एकदम बांट देती है ना। तो देखिए, आप यहाँ पे एक लाइनिंग देख पा रहे होंगे जो मैंने येलो कलर का लिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पृथ्वी के बीच में एक प्रकार की रेखा है, डंडा है समझ लीजिए, लेकिन ये काल्पनिक है। काल्पनिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, काल्पनिक मतलब केवल सोच समझ के आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कल्पना करके बनाई गई है। वास्तव में हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसी रेखा नहीं है, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। इसको कौन सा रेखा कहते हैं? तो भूमध्य। मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। तो ये वाली जो आपको रेखा दिख रही है, ये है भूम आधा द आया, ये हो गया भूमध्य रेखा, ठीक। ये जो मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ये वाला जो है भूमध्य रेखा। अब ऐसा क्यों है कि भूमध्य रेखा है? देखिए, ये जो आपको पूरा का पूरा ग्लोब दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये जो ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, इसको भू मने इस भूमि को, पृथ्वी को, मध्य मने बीच में से, है ना, एकदम बीच में से दो भागों में बांट दे रही है। अब बांट दे रही है तो दिशा का ज्ञान तो आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। देखिए, जो ऊपरा है, इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्व। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, अरे घबरा जा रहा है जी। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। ऊपर 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 उत्तर होगा तो नीचे क्या होगा? बोलेंगे सर दक्षिण। इधर क्या होगा? तो ये बोलेंगे सर इधर हो जाएगा पूर्व। इधर क्या होगा? बोलेंगे सर ये पश्चिम, है ना। तो ये दिशा आपके सामने हो गई। अब समझिए बात को। कहने का तात्पर्य है कि जो ऊपर वाला ये जो रेखा आपको भूमध्य रेखा दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में है, ठीक। तो अब मुझे बताइए, ये पृथ्वी को कई भागों में बांट दिया? आप बोल रहे होंगे सर ये दो भागों में बांट दिया। अगर दो भागों में बांट दिया तो आप खुद देखिए कि ये वाली जो आपको ये वाला भाग ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या है? गोले का आधा हिस्सा, ठीक है। तो ई हो गया हम लोगों का उत्तरी गोलार्ध। आप बताइए, मैंने दूसरा कलर लिया यहाँ पे। अब ये मैं इसको जो रेड कर रहा हूँ, ये वाला, आप बोलेंगे सर ये कौन सा है? तो ये बोलेंगे ये है दक्षिणी गोलार्ध। और गोलार्ध मतलब देख करके कंफ्यूज नहीं हो जाना, किताब में पढ़ पढ़ के पगला जाते हैं एकदम से। गोलार्ध का तात्पर्य होता है कि गोले का आधा हिस्सा। तो ये पूरा पहले एगो गोल था, है ना, ये पूरा गोल था, लेकिन अब ये पूरा गोल तो हुआ नहीं। अब ये बीच में से ये को डिस्टर्ब कर दिया आकर के, तो क्या हो गए? दो हो गए, मतलब एक ऊपर हो गया, तो ये वाला हिस्सा ऊपरी गोले का आधा, यानी ये पूरे गोले का आधा ये ऊपर है, तो इसीलिए उत्तर दिशा में तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे है तो क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे इस भूमध्य रेखा को और भी कुछ रेखाओं के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इसके बाद इक्वेटर बोलते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं जो बीच में खींची गई है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, है ना, क्योंकि अक्षांश रेखा है, ठीक है।
तो चलिए ये हो गया। अब ये तो आपने इस तरीके से देख लिया। अब दूसरे एक और रेखा की बात करते हैं। अब जो दूसरी रेखा है वो हमें लेना है कहाँ से, उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो मैं उसको अगर दूसरे कलर से ले रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ले लिया ये ब्लू कलर से, ठीक ना। तो ये इस प्रकार से, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होने वाली, ठीक है। कौन से ध्रुव से कौन से ध्रुव को, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। ये वाली रेखा, ये उत्तरी ध्रुव को, यानी ये वाला ध्रुव है, ठीक है ना, ये है दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव माने एकदम छोर, एकदम किनारा। तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हो गया देशांतर, ठीक, देशांतर, ठीक। और इसके बाद ये जो मैंने खींची हुई है ब्लैक कलर का, आप देख पा रहे हो ऐसे, इस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। तो इसको हम 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, और इसको, इस वाले को हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। भाई मैंने बताया भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर मतलब बराबर, मतलब कह सकते हैं इक्वल से आप याद कर लीजिए, इक्वेटर है ना, बराबर बराबर 2 भागों में बांट दे रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि इस प्रकार से, अर्थात देखिए एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। अब हम सोचते थे पहले कि बड़ी कन्फ्यूजन है, कौन ऊर्ध्वाधर है और कौन क्षैतिज है, समझ में नहीं आता था। तो देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब समझिए धूर्धार, ठीक। धूर्धार का मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर कहने पे थोड़ा धूर्धार जैसा शब्द आ रहा है ना। धूर्धार कहाँ मिलता है, मिट्टी पे मिलता है। लेकिन आप इस बात का याद रखेंगे, मिट्टी पे मतलब एकदम उसी पे सो गया है रेखा, लेकिन इसका उल्टा कर देना। अब इस बात को आप देखिए, ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा, ये रेखा एकदम सोई हुई है ना, अर्थात सोई है। तो ये ऊर्ध्वाधर धूर्धार वाली रेखा नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि ये क्षैतिज है। लेकिन जो इस तरीके से खड़ी है ना, इस तरीके से, ये इसको ऊर्ध्वाधर है, क्योंकि ये सोया नहीं है। उल्टा कर लीजिए, ऊर्ध्वाधर में आप सोच रहे होंगे सर ऊर्ध्वाधर माने धूर्धार, धूर्धार में लेटा हुआ, लेकिन उसका उल्टा, लेटा हुआ नहीं, जो नहीं लेटा हुआ है वो ऊर्ध्वाधर है, और जो लेटा हुआ है वो आपका क्षैतिज है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये देशांतर रेखा है, और ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये वाली है ना, यानी कि हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या होगी, अक्षांश, सॉरी माफ कीजिएगा, देशांतर रेखा होगी। इधर से है ना, पूर्व से पश्चिम ध्रुव हम कह सकते हैं ना, पूर्व से इधर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व हो गया हमारा है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने वाली जो रेखा होगी वो हमारी क्या होगी, तो वो होगी हमारी अक्षांश रेखा, और ये हो गई देशांतर रेखा, ठीक। चलिए अभी बात करते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, ये क्या होते हैं ना, चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है बीच में, आप समझ सकते हैं कि ये वाला है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश का मतलब क्या है ना, ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है ना, ये जो मैंने ब्लैक से खींचा हुआ है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, है ना। मतलब अब डिग्री क्या आपको समझाएंगे, पहले हम समझते हैं कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है ना, आर्कटिक रेखा क्या है, अंटार्कटिक रेखा क्या है, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये अंश या डिग्री क्या होता है। बहुत बार बुक्स में पढ़ लेते हैं ना, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, लेकिन सारा समझे में नहीं आता था कि ये होता क्या है ना। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं, जैसे आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 23.5 डिग्री आपको ऊपर जाना है, कितने डिग्री, मैं आपको अदर कलर से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये 23.5 डिग्री आपको ऊपर जानी है, ठीक है, और ठीक 23.5 डिग्री नीचे भी आनी है। अब ये देखिए ये वाला जो मान लीजिए 23.5 डिग्री पर है, ठीक है, और 23.5 डिग्री कहाँ आना है, नीचे भी आना है, ठीक है। तो ये लीजिए, मान लीजिए ये 23.5 डिग्री नीचे हो गया, लेकिन ये किसके ऊपर नीचे है आप समझिए, किसके ऊपर नीचे है, सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा के ऊपर और भूमध्य रेखा के नीचे। ये बीच में ये वाली काली वाली रेखा खींची गई है ना, तो ये भूमध्य रेखा है, ठीक। अब समझिए इस बात को, ठीक है। अब ये भूमध्य रेखा हो गई, इसको मिटा लो जरा, मैं थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक। चलिए हो गया। अब मैं इसको फिर से खींच लेता हूँ, ओह सॉरी, याद रखिएगा ये जो डिग्री आपको दिख रही है 23.5 डिग्री, मैं लिख दे रहा हूँ 23.5 डिग्री, ठीक है, आपको ऊपर जानी है, और 23.5 ही डिग्री आपको नीचे आनी है ना। यहाँ भी होगा 23.5 है ना, 23.5 कह लीजिए, और यहाँ भी होगा 23.5। तो 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा होगी किसकी, भूमध्य रेखा के, तो ऊपरा वाला कहलाएगा क्या चीज़, इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और जो निचवा दिख रहा है ना, ये भूमध्य रेखा के बीच में जो भूमध्य रेखा याद रखिएगा 0 डिग्री पे है। अब ये जो है ना, ये नीचे वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलेंगे मकर रेखा। कौन सी रेखा,
मकर रेखा। याद रखिएगा ये सारी रेखाएं जो है हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक हैं, केवल सोचने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई बल्टी लेके दौड़ रहा था, पीछे से पेंट कर रहा था, वो बन गया कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आप ये बात समझ गए कि पृथ्वी को जो दो भागों में बांट रही है वो कौन सी रेखा हो गई, यानी उत्तर और दक्षिण में, तो ये हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जो है वो कौन सी हो गई सर, कर्क रेखा। नीचे कौन सी हो गई, मकर रेखा, है ना, तो नीचे हो गई मकर रेखा। अब बात करेंगे आर्कटिक और अंटार्कटिक, है ना, रेखा ये भी है। तो 23.5 डिग्री आप ऊपर गए थे, अब आपको यहीं से, है ना, यहीं नीचे वाले से, यानी सॉरी, यानी कि जो भूमध्य रेखा है ना बीच वाली, इसी से आपको जाना है। मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। अब आपको जाना है ऊपर, और ऊपर आप जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कह सकते हैं कि आर्कटिक रेखा, है ना। चलिए मैं अदर कलर ले रहा हूँ, येलो ले लेना, चलेगा, चलेगा, लेकिन दौड़ेगा। ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये पीले कलर का, ये येलो कलर का, इसको हम कहते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे आर्कटिक। ठीक, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर आर्कटिक, है ना, ये होगा हमारा आर्कटिक रेखा, आर्कटिक। और नीचे वाला होगा अंटार्कटिक, बस केवल मैं अंट लिख दे रहा हूँ, आप आर्कटिक जोड़ लीजिएगा, है ना, ये अंटार्कटिक। तो बताइए 23.5 डिग्री ऊपर गए तो कर्क मिला, और 66.5 डिग्री कितने पे है ये, आर्कटिक या अंटार्कटिक, तो ये है 66.5 डिग्री पर, तो 66.5 डिग्री, और ठीक 66.5 डिग्री ही नीचे आने आपको, है ना, यानी ऊपर जैसे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, कर्क रेखा। और ठीक भूमध्य रेखा से माफ कीजिए 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो कौन मिलेगा, मकर रेखा। अब फिर भूमध्य रेखा से यहाँ से, है ना, 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, मकर रेखा, अरे सॉरी आर्कटिक रेखा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक सागर स्थित है ना ध्रुव पे, इसलिए इसका नाम पड़ा आर्कटिक। और निचवा आपको पता है कि एक अंटार्कटिक महाद्वीप है यहाँ पे, है ना एकदम, इसीलिए इसी के नाम पर यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा, अंटार्कटिक। यानी 66.5 अगर ऊपर है तो 66.5 क्या होगा, नीचे भी होगा, है ना, 66.5। ठीक, अब ये हो गया आपका। अब हम समझते हैं आप ये कैसे समझ पाएंगे कि सर ये जो रेखाएं बनी हुई है ना, ये कैसे, डिग्री कैसे पता लग रहा है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि डिग्री कैसे पता लग रहा है ना। ठीक है, डिग्री को समझाने के लिए हम एक और स्लाइड ले रहे हैं ना। आइए देखते हैं एक और स्लाइड कौन सा है ना। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था, है ना, कि कौन सा भूमध्य रेखा है ऊपर, जो कौन सा देशांतर है ना, तो और इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा अक्षांश रेखा है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब हम एक नया स्लाइड ले रहे हैं, उसमें आपको समझाते हैं। ठीक, चलिए नए स्लाइड में समझेंगे। चलिए इस नए स्लाइड में आते हैं और यहाँ समझते हैं हम लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये हमारी एक कह सकते हैं कि वृत्त है ना, गोला है वृत्त, यानी हमारी पृथ्वी है। आप समझिए ये जो बीच में जो लाइनिंग जा रही है जिसे हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं, ये 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री कैसे, अब समझिए, अगर मैं ऐसे यहाँ से यहाँ समझिए, अगर मैं ऐसे एक चिन्ह खींचता हूँ तो आप मुझे बताइए, आप बोलेंगे सर ये कुछ ना कुछ अंश का तो बन ही गया, है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 40 अंश, 30 अंश, जो भी बन गया कोण। अगर मैं एकदम सीधे यहाँ से एकदम ऐसे सीधा खींचता हूँ तो बोलेंगे सर 90 अंश का बन गया, है ना, जिसको हम लोग समकोण कहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं इसी रेखा पर ऐसे ऐसे खींच रहा हूँ, थोड़ा भी इधर उधर नहीं बढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, तो क्या कोई कोण बना, नहीं बना। तो आप इस बात को समझिए, है ना। मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि आप अगर सीधे सीधे खींचेंगे ना ऐसे, है ना, अगर सीधे सीधे रखेंगे तो कोई एंगल नहीं बनने वाला है। सीधी रेखा पर कोई कोण नहीं बन रहा है, 180 अंश का बन रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो ये हम सीधे सीधे खींच रहे हैं भूमध्य रेखा पर, तो कोई एंगल नहीं बनने वाला, है ना। इसके बाद थोड़ा सा भी, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे किए बाबू बताओ, तो कहेंगे आप सर एक अंश का बन गया, 1 अंश का, है ना। फिर ऊपर करेंगे तो 2, फिर ऐसे ले जाएंगे तो मान लीजिए 30, फिर 40, फिर 50, 60। अब ये एंगल बनता जा रहा है ना, इस तरीके से एंगल बनता जा रहा है। लेकिन इसी तरीके से हमें ऊपर लेकर के जाना है। ठीक, तो ऐसे ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 90 डिग्री हो गया राइट एंगल। इधर भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो इस तरीके से है। तो बताइए जो कर्क रेखा है कितना ऊपर ले जाना है, तो बोलेंगे सर कर्क रेखा को जो है 23.5 डिग्री। तो आपको बता दें, अगर 23.5 डिग्री ले जाएंगे तो इस तरीके से ले जाइए। तो बताइए यहाँ अगर 23.5 डिग्री हो गया तो यहाँ कौन सी रेखा थी, अभी हम लोगों ने देखा। बोलेंगे सर यहाँ पे 23.5 डिग्री पे कौन सी थी, कर्क थी। तो बताइए अगर मैं और थोड़ा सा इसका ऐसे बढ़ा दूँ, 66.5 पे ले जाऊँ, तो बताइए यहाँ पे कौन सी थी। तो आप बोलेंगे सर ऊपर आर्कटिक रेखा थी। ठीक, ऐसे नीचे ले आइए, ऐसे सीधा है तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोई कोण नहीं बन रहा है, बीच में कोई झुकाव नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे ले आऊँ, अगर 23.5 डिग्री पर लेके आऊँ तो बोलेंगे सर यहाँ पे मकर रेखा थी। और फिर मैं 66.5 डिग्री पर लेके आऊँ इस तरीके से सीधा करके, आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या था, आप बोलेंगे सर यहाँ पे मकर रेखा था, अरे सॉरी अंटार्कटिक रेखा था, है ना, 66.5 डिग्री पे। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ देख लीजिए, मैंने इस स्लाइड में आपको सारा समझाया हुआ है ना। देखिए यहाँ से हम लोगों ने ऐसे एंगल खींचा हुआ है,
है ना एंगल, और ये एंगल आकर यहाँ पे मिल गया है तो कितना 23.5 डिग्री पे हो गया हमारा कर्क, यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर लेकर के आए हैं तो कितना बन गया 23.5 डिग्री पे, तो ये बन गया हमारा मकर, है ना। तो ये मकर रेखा बन गई, ठीक। अब ऐसे ही 6.5 डिग्री पे आप ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि सर रेखाएं हैं कितनी, है ना, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और कितनी जो है कि कहने का मतलब है कि देशांतर रेखाएं। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। चलिए अब हमारे अपने न्यू स्लाइड में चलते हैं, जो हमारा न्यू स्लाइड था। तो न्यू स्लाइड हम यहाँ देख रहे थे ना, इसको समझाते चलिए। हटाइए इसको, हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ना, और मैं इसको थोड़ा सीधे से खींच ले रहा हूँ। देखिए समझिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश का मतलब क्या है? अक्षांश का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो रेखाएं हमारे पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई है, यानी कि क्षैतिज खींची हुई है ना, ये वाली रेखा है ना, ये कितनी है? तो देखिए ये 0 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे? तो ये हो गया सर भूमध्य रेखा। अभी मैंने आपको ये सारा बता दिया, पीछे आप समझ चुके हैं इस बात को। तो ऐसी ही रेखा है ना हमारे पृथ्वी, बताइए कितने डिग्री तक का यहाँ पे बन रहा था? तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री तक का बन रहा था, 90 अंश तक का कोण बन रहा था। तो हर एक डिग्री पर एक डिग्री, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 अंश, यहाँ 2 अंश, यानी अंश को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, यहाँ 3 अंश, यहाँ 4 अंश या 40-50 जो भी, ऐसे जाते जाते एक ऐसा समय आएगा जो यहाँ पर आकर के ना एकदम 90 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक। तो हर एक अंश पे, हर एक अंश पे रेखाएं अक्षांश खींची गई है ना। तो कितनी बताइए, आप ही बताइए, ऊपर कितने डिग्री तक हम लोग गए थे? तो बोलेंगे सर 90 डिग्री तक गए थे। तो 90 डिग्री तक गए थे तो 90 रेखाएं होंगी ऊपर, सिंपल सी बात है। तो बताइए अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी उत्तर में मतलब ऊपर कितनी है? तो आप बोल रहे हैं सर ऊपर तो अगर 90 डिग्री तक जाना है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है, ये वाली कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। तो अगर ऊपर कितने डिग्री तक जाना है? ऊपर अगर जाना है कितने तक? 90 डिग्री तक। तो और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक डिग्री पर रेखा काल्पनिक खींची गई है। तो बताइए एक डिग्री पर अगर हम खींचे अगर इस रेखा को, तो बताइए ऊपर कितने डिग्री तक है? 90 डिग्री तक। तो ऐसे 90 रेखाएं हो जाएंगी हर एक डिग्री पर। तो बताइए ऊपर 90 तो नीचे वो कहाँ होगा? अब 90 होगा तो 80 थोड़े नहीं हो जाएगा, नीचे वो 80 होगा, 90 होगा। तो चलिए नीचे भी 90। तो अब मुझे बताइए 90 और 90 कितनी हो गई? तो बोलेंगे सर 9 दूनी 18, 180 हो गई, है ना। तो बताइए कितनी रेखाएं हो गई? 180 अक्षांश रेखा। अक्षांश समझ रहे हैं ना? ठीक, समझ गए होंगे यार, इतने आप लोग ना समझ थोड़े नहीं है। तो ये हो गया 180। अब बताइए ये 180 रेखाएं हो गई, है ना। अब ऐसे समझ लीजिए आप, मैंने ऐसे थोड़ा सा खींचा हुआ था, पूरी ये रेखाएं क्या हो गई? इसी में से एक जो रेखा है ना, जो 23.5 डिग्री पर है ना, उसी को कहते हैं, इसी में से एक रेखा है, एक रेखा खींच ली गई है जो 23.5 डिग्री पे, उसको हम लोग बोल देते हैं कर्क, और नीचवा जो है उसको बोल देते हैं मकर, और 66.5 डिग्री पे जो है उसको हम लोग बोल देते हैं आर्कटिक। ऐसी वो अक्षांशी रेखाएं है ना, ठीक। चलिए ये बात हो गई। याद रखिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर का मतलब क्या होता है? बीच की दूरी हमेशा उनके बराबर रहती है ना। ये जो रेखाएं हैं ना, हमेशा बीच की दूरी बराबर रहती है इनकी ना। कहने का मतलब समांतर मतलब अगर यहाँ पे मान के चलिए अगर 100 कह सकते हैं कि अगर 100 मीटर की दूरी है, तो आप जहाँ तक ये रेखाएं चलती जाएंगी ना, वहाँ तक क्या होगा? 100 मीटर की ही दूरी आएगी, ठीक। तो ये समांतर रेखा हो जाती है। तो बताइए ऊपर 180 नीचे 180 कितनी हो गई? कि ये तो आप बोलेंगे सर ये हो गई 180। तो चलिए ये 180 हो गई। तो 180 और प्लस में ये जो 0 डिग्री है इसको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये तो भाई 0 डिग्री का है। तो बताइए 180 और प्लस में कितना हो गया? तो बोलेंगे सर 181 हो गया। तो ये हो गया हमारा 181, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया, अब समझते हैं। लेकिन इसमें से आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ तो आपको सारी रेखाएं कैसे दिख रही हैं? सीधी सीधी। लेकिन आप एक बात बताइए, हम आपको एक गेना देते हैं, मतलब गेंद माने बॉल है ना, या लोटा वोटा कुछ भी ले लीजिए जो गोल होगा। आप मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ऐसे रेखा खींचनी है उस पर, तो आप एक रेखा खींचेंगे तो एकदम सीधा जाएगा, लेकिन दूसरा जब खींचेंगे एकदम सीधा नहीं जाएगा, ऐसे टेढ़िया जाएगा इससे, है ना। तीसरा खींचेंगे तो और टेढ़िया जाएगा इससे, है ना। चौथा खींचेंगे मतलब जितना खींचते जाएंगे उतना टेढ़ियाता जाएगा, ऐसे टेढ़ियाता मतलब टेढ़ा हो जाएगा ना। और टेढ़ियाता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट में जाके एकदम यहाँ पे छोर पे किनारे पे वहाँ पे छोटा सा बिंदु बन पाएगा, रेखा बन ही नहीं पाएगा। तो कुछ किताबों में आपको ऐसा भी मिला है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इसमें से 2 घटा दीजिए। 2 क्यों घटा देना है? 181 में से 2 घटा देना। क्यों घटा देंगे भैया? तो बता रहे हैं आपको, ऐसे 2 घटाएंगे क्यों? क्योंकि ये जो, अब बताइए 90, अगर 90 डिग्री पर 90 ऊपर रेखाएं हैं तो ये टेढ़ियाता जाएगा ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं।
टेढ़ियाता जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, क्या हो गया, एक वो बिंदु बनेगा खाली, क्योंकि अब लंबा हो नहीं पाएगा रेखा। इसके बाद नीचे वो आएंगे तो टेढ़ियाते क्या होगा, मतलब खाली बस एक वो बिंदु बनेगा। तो इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये जो जो दो रेखाएं बन रही हैं ना ऊपर, ये केवल बिंदु हैं, इसलिए कभी इसको नहीं गिना जाता है। तो इस बिंदुओं को जब नहीं गिना जाता है तो मात्र 179 है ना, 179 रेखाएं ही अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया पूरा का पूरा, है ना। हाँ, ये भी पूछता है कि कितने किलोमीटर की दूरी आती है, तो ये मान के चले लगभग 111 किलोमीटर की दूरी आती है। मैं लिख दे रहा हूँ 1 भैया 3 को 1 होगा, क्या हुआ, 111 किलोमीटर के दूर पर ये रेखाएं स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि और हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर है। तो देखिए क्या बताए थे, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, सिंपल सी बात है, एकदम सटल है, मतलब कि एकदम सूता हुआ ऊर्ध्वाधर, इसको नहीं कह सकते, धूल माटी वाला है, तो समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, कह सकते हैं कि ये देशांतर हो गया। कहने के लिए धूल माटी वाला है, लेकिन जो लेटा है वो सच में धूर्धार वाला नहीं है, वो क्षैतिज होगा, और जो नहीं लेटा है उसको हम लोग बोलेंगे धूर्धार यानी ऊर्ध्वाधर, है ना, जो नहीं लेटा है, जो एकदम खड़ा है। ठीक, तो जो खड़ी रेखाएं अर्थात जो रेखाएं, यहाँ समझ लीजिए इस बात को, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना, को जोड़ती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। अब बात आती है कि देशांतर रेखाएं कितनी हैं संख्या में, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की तो हमने बात कर ली। ठीक, अब समझते हैं कि देशांतर रेखाएं कितनी हैं। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 है। बोलेंगे सर 360 कैसे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी भी वृत्त का जो कोण बनता है ना, जैसे तो वो कोण जो होता है पूरे 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री का बनता है, तो आप मुझे बताइए सीधे सीधे कि अगर मान लीजिए मैं कोई वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको अलग अलग स्लाइड पर समझा दे रहा हूँ। अगर मैं कोई वृत्त ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इससे गोल बना दिया है ना, ये वृत्त, इस पर मैं अगर कोई वृत्त ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल है ना, गोला है, तो बताइए अगर कोई भी सर्कल होता है उस पर जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, कितने, आप सब बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहे हैं सर, आप मानते हैं 360 अंश का बनता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे वो अक्षांश रेखा हो चाहे वो देशांतर हो, दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं वो एक एक डिग्री पर खींची गई है ना, हर एक डिग्री पर। तो सिंपल सी बात है, अगर इस गोल आकृति को मैंने जो पृथ्वी समझ लीजिए जिसको आप लिया हुआ है, तो अगर मैंने यहाँ से एक खींचा तो आप बोलेंगे सर एक हो गया। ठीक, अब हर एक डिग्री पर मैं खींचूंगा, 360 अंश का है तो 360 अंश तक जाएगा, और 360 अंश तक जाते जाते क्या होगा, 360 रेखाएं हो जाएंगी। तो आप देखिएगा जो कौन सी रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती हैं, ध्रुवों की तरफ। ध्रुव मतलब देखिए ये जो कोनवा जो होता है ना, इसको ध्रुव कहते हैं ना, ये ध्रुव। और आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, अपने ध्रुव पर, हम कह सकते हैं अपने ध्रुव से, अपने अक्ष से जो है कि 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। आज तक बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, सर ये 23.5 डिग्री तक झुकी कैसे, हम जान ही नहीं पाए, आज तक कोण भी नहीं निकाल पाए। हो सकता है अगर कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते, अगर नहीं जानते तो आइए आपको कोशिश करते हैं हम समझाने की, जैसे समझ में आ रहा है हमको। ठीक, देखिए आप सभी को पता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए मैं एक गोला ले लूँ यहाँ पे, तो अगर एकदम 90 डिग्री पर इस तरीके से है तो आप बोलेंगे एकदम सर सीधा है ना, एकदम सीधा है। लेकिन आप समझिए इस 90 डिग्री को आप मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, मतलब एक को अंश नहीं है, और 90 से इधर आइए, इधर ही देखिए, इधर ये जब आएंगे, तो जब ऐसे आएंगे ना इस तरीके से, तो आप सोचिए अगर ये 90 डिग्री है तो इस तरीके से आने पर ये जो बीच का कोण आ रहा है ये वाला, है ना, ये 23.5 डिग्री। तो बताइए पहले 0 से क्या हुआ होगा, पहले बोलेंगे सर 0 से 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, ऐसे करके मतलब 23.5 डिग्री थे। इसीलिए हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे ही हो गई है, मतलब अक्ष, मतलब ये हमारा अक्ष है ना, हमारी पृथ्वी का, है ना, तो अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, तो बोलेंगे सर 23.5 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ आएगा 23.5 डिग्री क्या होगा। ठीक है, 23.5 डिग्री कैसे, सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमारी पृथ्वी को एकदम ऐसा होना चाहिए अपने अक्ष पे ना, एकदम सीधा बीच में एकदम होना चाहिए, लेकिन बीच में नहीं है, ऐसे है, टेढ़िया गया है थोड़ा सा, मतलब कि ऐसे है। और इसी में जो बीच की ये वाली जो दूरी है ना, इस 90 को अगर हमने 0 डिग्री मान लिया तो ये आकर के हो जाती है 23.5 डिग्री। तो ऐसे हमारी पृथ्वी है ना, इस तरीके से। ठीक, अब समझते हैं कि क्या होते हैं देशांतर रेखाएं। तो हम लोग जान चुके कितनी संख्या है, तो हमने बताया कि हर एक डिग्री पर है ना। अगर हर एक डिग्री पर है तो सिंपल सी बात है कितनी हो जाएंगी, अब बोलेंगे सर ये हो जाएंगी 360। देखिए एक हो गया तो इधरिया एक अंश पे होगा, एक अंश पे इधरियो होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, है ना, ऐसे ऐसे करते करते ढेर सारा होगा, तो ये हो जाएंगे 360। ठीक, इस तरीके से। और याद रखिएगा ये बीचवा में जो जगह होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही जैसे ही आप ध्रुव की तरफ जाएंगे ना, आप देखिए गोल आप गिना होना पे जब खींचेंगे ना इस तरीके से रेखा, तो क्या होगा ना, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो रेखवा जाके आपस में मिलता चला जाएगा, है ना, मतलब एकदम सट जाएगा आपसे में जा करके। तो जब सट जाएगा तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो
या सही गलत में आ जाता है लगाने के लिए कि जो रेखाएं होती हैं ना वो कि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो अक्ष पे जा कर के बराबर रहती हैं, तो ये गलत हो जाएगी, ये बराबर नहीं होती हैं। कौन जाकर के बराबर रहती हैं, कौन सी रेखाएं, तो अक्षांश रेखा होती है जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है यानी समांतर होती है। लेकिन ये बीच में आप सभी को पता है कि भैया गेना होना पर अगर ऐसे गेंद ले लीजिए बॉल, है ना, और फिर अगर आप लोग ऐसे ऐसे खींचेंगे ऐसे ऐसे लाइन तो ऊपर आ जाके एकदम चपक जाएगा, है ना, सट जाएगा। तो जा करके तो ध्रुवों पर जा करके जो अक्षांश सॉरी देशांतर जो रेखाएं होती हैं, है ना, वो जा करके आपस में एकदम मिल जाती हैं और एक बिंदु का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत की है बनाने के लिए, और समझ लीजिए कि ठंडियों में एकदम पसीना निकल रहा है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो आप इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और भैया चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कहेंगे, सब्सक्राइब आप तभी करिएगा ना जब आपके काम की चीज़ हो। और एक रिक्वेस्ट और है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, अगर आपके काम की चीज़ है ना तो आप मत देखिए, क्या फ़ायदा है देखने से, आपका भी समय बर्बाद होना, हमारा भी होना। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो कटिबंध होते हैं, आप लोग बहुत सुने होंगे उष्ण कटिबंध, ये तो उपोष्ण, किताब में पढ़ पढ़ के एकदम मत्था खराब हो जाता है, समझिए में नहीं आता है ये कटिबंध है। लेकिन मैं आपको जैसे भी मैं समझा पाता हूँ अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एक बार मन करेगा तो कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या त्रुटि रही हमारे पढ़ाने में या समझाने में। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।